Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss Class 6 Science Living Organisms, Characteristics and Habitat. इसके बीच में हम पूरा डिस्कस करेंगे ये चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है और क्या नहीं, राइट? सो इस चैप्टर को डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बेसिकली ये वो फैक्ट्स हैं जो एक डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो उस केस में आपको ये पॉइंट्स को लेके आपको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट? अभी इसको देखते हैं। देखो जो जैसे सबसे पहले ये आया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, एयर एंड वाटर टू लिव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ है, उन सबको खाना, हवा और पानी चाहिए। पर जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो सांस नहीं लेती। ओके, जैसे अब आपका टेबल है, चेयर है, आपके घर में जो फर्नीचर है, ये विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, ये सब चीज़ें, क्या इनको खाना चाहिए? या आपको अब बेड आपका बोलता है कि मेरे को खाना दो भैया, या दीदी मेरे को खाना दो, या मेरे को पानी दो? कहते हैं वो। आप अपनी मम्मा को बोलते हो ना, मम्मा मेरे को भूखी लगी है, माई टमी नीड्स फूड। आपकी मम्मा फिर आपको खाना देते हैं, बट आपका फर्नीचर आपको बोलता है कभी कि मेरे को भूख लगी है? नो। सो इस बेस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको खाना चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए, पर नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए। ठीक है। सेकेंड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एनर्जी मिलती है खाने से। अगर हम जब खाना खाते हैं आपकी टमी फुल हो जाती है, राइट? यू गेट एनर्जी फ्रॉम दिस। आपको किसके लिए एनर्जी मिलती है? काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, टीवी देखने के लिए, कोई भी आपने कुछ भी काम करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, सबके लिए आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड यू ईट। बट जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, जब वो कुछ खाएंगे ही नहीं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत क्या है? क्या आपने आपका फर्नीचर बड़ा बड़ा मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है? नो, वो जैसे है वैसा ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। उसको हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो उसमें कोई जान प्राण नहीं है। ठीक है। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो एंड डेवलप। जितनी भी हमारी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब बड़े भी होते हैं टाइम के साथ और वो डिवेल्प भी होते हैं। अब जैसे देखो, जब आप जब आप दुनिया में आए थे तब आप कितने छोटे से थे, मम्मा की गोदी में रहते थे। और अब देखो, यू आर इन 6th क्लास नाउ, आप कितने बड़े हो गए हो। आप पहले क्रॉल करना सीखे, ठीक है? क्रॉल करके आप धीरे धीरे चलना सीखे, फिर आप दौड़ना सीखे, ट्राईसाइकिल चलाते थे, अब आप बाईसाइकिल चलाते हो। पहले बिना स्पोर्ट्स के चलाते होगे, अब आप पहले आप विद स्पोर्ट्स चलाते होगे, अब आप विदाउट स्पोर्ट्स चलाते हो। विद टाइम क्या हुआ है, आपका साइज छोटे से बड़ा होता जा रहा है ना। पहले अभी आप अपने 1 ईयर पुराने कपड़े देखो, आपके वो आते हैं, फिट होते हैं? नहीं, आप दिखाओगे मम्मा देखो आम से छोटा हो गया, अब तो ये मेरे आता नहीं है, ऐसे ही बोलते हो ना। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप लिविंग बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो, आप ग्रो करें, आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, आपको मम्मा जो खाना दे रहे हैं, आप जो खाना खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, वट एवर यू ईट, उससे आपको एनर्जी मिलती है और आप ग्रो होते हो, राइट? सो आपकी बॉडी जैसे ही डेवलप होती है। सो बट जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को आपका सेम वही मैं बात बोलूँगी, आपका जो फर्नीचर है पड़ा पड़ा सही से, ये थोड़ा ना कि कल वो
1 फुट का टेबल था, आज वो 2 फुट का टेबल हो गया, ये 1 साल में 2 फुट का हो गया, ऐसे तो नहीं होता ना, वो तो बेचारे का उतना ही रहता है क्योंकि उसमें कोई जान प्राण नहीं है। अभी ये हमने बात की थी पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स की। ऐसे ही आप देखो ट्रीज, प्लांट्स को देखो, प्लांट छोटे से बड़े होते हैं, आप बिल्कुल छोटा सा लगाते हो, विद टाइम जब उसको सनलाइट मिलती है, उसको एयर मिलती है, उसको वाटर मिलता है, उसको मिनरल्स मिलते हैं, सॉइल से सब कुछ मिलता है, तो वो ग्रो करता है और वो डेवलप होता है, बड़ा होता जाता है, राइट। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट हो जाते हैं। आप जैसे देखो, अभी आप अगर आप प्लेन्स में रह रहे हो, राइट, और आपका जो ठंड है, ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया में ठंड विंटर्स में अच्छी होती है, और यही आप साउथ में चले जाओ या सेंट्रल एरिया में चले जाओ, सेंट्रल इंडिया में चले जाओ, तो वहाँ पे ठंड कम होती है। तो अगर हम अब मान लो आप दिसंबर जनवरी के टाइम आप साउथ में चले जाते हो या सेंट्रल एरिया में इंडिया में चले जाते हो, वहाँ जहाँ पे ठंड कम है या साउथ में नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी अपने आप को वैसे उस माहौल में अडाप्ट कर लेती है, ठीक है ना। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब कोई जान प्राणी ही नहीं है तो फिर वो कहाँ से अडेप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स इनमें रिप्रोडक्शन होती है। ये प्लांट्स और एनिमल्स सब में रिप्रोडक्शन होती है, वो अपने जैसे ही आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब देखो ये आपके जो हेन्स है वो एग्स देती हैं, एग्स से चिक्स निकलते हैं, राइट। ह्यूमन बींग्स बेबी को बर्थ देते हैं। ऐसे ही जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ऐसे अगर आप कभी विंड चले, जैसे आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है मैंने, विंड चले उसके जो सीड्स हैं वो कहीं पे भी गिर जाते हैं। कुछ सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो रिप्रोडक्शन हो जाती है। या अगर आप किसी प्लांट का सीड कहीं पे लगा रहे हो तो वो सीड से वही प्लांट अपने आप निकल आएगा। अब देखो आप यहाँ पे जो फार्मर्स है वो अनियन सीड्स लगाएंगे या पोटैटो सीड्स लगाएंगे या रेडिश, कैरेट, व्हाटएवर, जो भी जिस चीज़ की उनको क्रॉप चाहिए, उनको प्रोडक्ट जौन सा चाहिए, उसके सीड वो लगाते हैं और वैसा वो प्लांट निकल आता है, ठीक है। बट नॉन लिविंग में ये चीज़ नहीं होती है। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़। जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में कोई एक्टिविटी होती है उस हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं। आप देखो जैसे बाहर आपके एकदम से ठंडी हवा चलने लगी है, या आप तो अगर आप अंदर से मतलब घर के अंदर से बाहर जा रहे हो, बाहर एकदम से कोल्ड ब्रीज चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो बाहर आपको बॉडी वैसे ही आपकी रिएक्ट करेगी, आपको ठंड महसूस होगी। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन्वायरमेंट के साथ में रिस्पॉन्ड करते हैं, बट जो नॉन लिविंग है वो नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, वही मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, प्लांट्स एंड एनिमल सारे ब्रीथ करते हैं, बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीथ नहीं करते हैं, वो सांस नहीं लेते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या है ये आपको पता होगा, तभी आप उसको करोगे। स्टिमुलाई क्या होता है कि जो आपके वातावरण में आसपास जो भी चेंजेस हो रही हैं, आप उसके हिसाब से कैसे आप उसको रिएक्ट करते हो, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ये मोर और लेस, ये वाला पॉइंटर जो मैंने पहले पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़, ये सेम ही चीज़ है। ये देखो जैसे मान लो आप एकदम से कमरे में लाइट नहीं थी और एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट वाले एरिया में आप आ जाते हो, मतलब अंधेरे से एकदम से ब्राइटनेस में आ जाते हो, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? थोड़ी देर आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, आपको बहुत ब्राइटनेस नज़र आएगी, सो आप अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट करोगे। या आप कर लो, मान लो आप फ्लावर प्लक कर रहे हो, लाइक रोज़, यू आर प्लकिंग द रोज़, आप रोज़ का फ्लावर तोड़ने लगे हो। रोज़ में आपको पता है रोज़ की स्टेम में हॉर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। एकदम अगर आपका हाथ कांटे के ऊपर आता है
तो आपको उस टाइम कुछ आप रिएक्ट करोगे, फटाफट अपना हाथ पीछे करोगे, वॉट एवर, ठीक है। सो ये चीज़ है, एज ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं होता है। नेक्स्ट कम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब देखो वो फूड खाएंगे तो वो एक्सक्रीट भी करेंगे, ठीक है। वो जो ह्यूमन वेस्ट है, जो बॉडी वेस्ट है, वो सारा का सारा बाहर जाएगा। अब एनिमल्स में तो आपको पता है दे एक्सक्रीट, बट अब जो आपके प्लांट्स हैं, आप बोलोगे प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं। अब देखो आपने ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपने किया हुआ है। सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इज बेसिकली द एक्सक्रीशन। जितना भी उसकी बॉडी में ज़्यादा वो प्लांट्स अपनी बॉडी में जितना वो स्टोर कर चुके हैं फूड और वाटर ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो सारा वाटर की फॉर्म में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे मूवमेंट शो करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट ये जो मूवमेंट की बात जो हो रही है, ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह। एनिमल्स मूव, प्लांट्स मे नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे शो द मूवमेंट। वो एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकते, उनके पैर नहीं लगे हुए हैं, बट दे शो द मूवमेंट। दे शो द मूवमेंट कैसे? अब जैसे अब देखो एक प्लांट्स में आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट है, वो प्लांट ऐसा है अगर आप उसको टच करोगे तो वो प्लांट मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, और जैसे ही आप उसको टच करके हटोगे थोड़ी देर बाद में वो खुल जाता है। या और भी आपने देखा होगा जो फ्लावर्स है, वो सनफ्लावर है, वो सन के सामने जैसे जैसे सन घूमता है वैसे वैसे सनफ्लावर घूमता है, और जैसे जब सनसेट हो जाता है तो वो बंद हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट, जो आपके प्लांट्स हैं वो आपकी मूवमेंट को शो कर रहे हैं। जब आपकी हवा चल रही है, कुछ हवा चल रही है, तो हवा चलने से क्या है कि आपको प्लांट्स को देख के, ट्रीज को देख के आपको पता चलता है कि हवा चल रही है, वो उनके लीव्स और फ्लावर्स जैसे हिलते हैं। सो दे शो द मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो द मूवमेंट, बट आप देखो आपका विंडो है वो तो नहीं हिलता, वो तो नहीं ऐसे हिलती है। आपका चेयर है, पड़ी पड़ी तो नहीं चलने लग जाती, हिलने लग जाती है, ऐसे तो नहीं हिलती है ना। सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो मूवमेंट, बट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो द मूवमेंट। दे मे नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दे शो द मूवमेंट, ठीक है। सो इन बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट करोगे। एक और हमने आगे क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट कम्स हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता होना चाहिए ना। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट provides all the environmental conditions which an organisms need to survive। एक हैबिटेट उस जगह में पूरी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो चीज़ें रहने के लिए, ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव होने के लिए ज़रूरी हैं। जितनी आपको इन्वायरमेंटल कंडीशंस आपको चाहिए, जैसे खाना चाहिए, हवा चाहिए, एयर चाहिए, शेल्टर चाहिए, सब कुछ हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करती है। हैबिटेट को हम ड्वेलिंग प्लेस भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क में अनदर नेम फॉर हैबिटेट, तो यू हैव टू राइट द ड्वेलिंग प्लेस। ओके, आपको पता होना चाहिए कि हैबिटेट का दूसरा नाम ड्वेलिंग प्लेस है। नेक्स्ट, हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड शेल्टर टू ऑर्गेनिजम्स। वो सारी चीज़ें, फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, सब कुछ और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है। अगर हैबिटेट हमारे पास नहीं होगी तो हम नहीं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हैबिटेट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसको सारा, उसके सर्वाइव होने के लिए सारी कंडीशंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। जहाँ पे होंगी वहीं पे वो बंदा, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। आप जैसे देखो कैमल्स हैं, कैमल्स जो हैं आपके वो हॉट एरिया में ही रहते हैं। अब वो आप इतनी ठंड में उनको ले जाओ जी, ग्रीनलैंड में ले जाओ, वहाँ पे देख के नॉट सर्वाइव, उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो हैबिटेट ही नहीं है, वैसे सराउंडिंग्स का एटमॉस्फेयर ही है वैसा नहीं है कि जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। सो
The habitat provides all the things, all the environmental conditions which are needed to the organisms in order to survive. एक ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमारी सारी हैबिटेट प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये सारा था. सो आई होप आपको आज का सारी टॉपिक समझ आ गया होगा. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.